मूवी की स्टार्ट एक किसान लड़के को दिखाते हुए होती है। ये कहानी एक ऐसे किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ रात गुजारने के लिए लोग अपना दौलत बारिश की तरह लुटाने को तैयार रहते हैं। और जो भी इसके साथ रात गुजारता है वो खुद को बहुत ही लकी यानी खुशकिस्मत समझता है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन वो प्यारा सा किसान लड़का उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है और यहाँ से इनकी मस्त लव स्टोरी शुरू होती है। आगे क्या होता है आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। सो गाइज ये वक्त साल 1850 का है जहाँ कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से गांव में एंजल्स नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हैं जो बहुत ही खास है और उसके साथ रात गुजारने के लिए लोगों को लॉटरी की मदद से उसे चुना जाता है। जिसके नाम का लॉटरी निकलता है वो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझता है। वहीं एंजल जो कि काफी मजबूर सी लग रही थी उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। यहाँ वो अपनी मॉम नीना के साथ रहा करती थी। आज एंजल बहुत खुश थी क्योंकि उसके डैड पहली बार उससे मिलने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब एलेक्स आता है तो अपनी बेटी एंजल से सीधे मुंह बात तक नहीं करता और उसको कमरे से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो नीना से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी है, तुमसे शादी नहीं की और ना ही करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने तुमसे कहा भी था कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज है। ये सुनकर नीना बहुत गुस्से में आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती एलेक्स भी गुस्से में आ जाता है और नीना को बुरी तरह पीट कर वहां से चला जाता है। वहीं ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने डैड का ऐसा रूप देखकर वो बहुत रोती है। तभी एंजल की मॉम वहां आती है और उसे समझाती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ ही दिनों बाद नीना को एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने उस घर को बेच दिया है जिसमें एंजल नीना के साथ रहती है और अब वो कभी भी उससे मिलने नहीं आएगा। इस वजह से एंजल के मॉम के पास रहने के लिए छत तक नहीं बची थी, इसलिए वो अपनी तमाम ज्वेलरी बेचने के लिए एक जॉन नाम के ज्वेलर्स के पास आती है ताकि उसको बेचकर वो अपने और अपनी बेटी के रहने का इंतजाम कर पाए। लेकिन बदकिस्मती से वो सारे ज्वेलरीज उसकी आर्टिफिशियल थी जिससे उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन दुकान का मालिक काफ़ी थरकी था। वो एंजल की मॉम को ऑफर करता है कि वो उसके लिए काम करे और उसके साथ चले। इसके बदले में वो उसको जॉब पर लगवा देगा। एंजल की मॉम के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उस आदमी की बात मान लेती है। जॉन पहले तो उसके साथ बहुत गलत काम करता है और फिर उसको नौकरी दिलवा देता है ताकि दोनों मिलकर खूब पैसे कमा सकें। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एंजल की मॉम की तबीयत खराब रहने लगती है। उन्हें किसी तरह की खतरनाक बीमारी हो चुकी थी और इसके चलते कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। अब एंजल को उसके डैड पहले ही छोड़कर जा चुके थे और उसकी मॉम जो उसका आखिरी सहारा थी वो भी दुनिया से जा चुकी थी। इस वजह से वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। अब इसके आगे एंजल के साथ क्या हुआ और वो कितनी डिमांडिंग थी वो हम मूवी में आगे जाकर देखेंगे। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां हम माइकल नाम के एक प्यारे से किसान लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और रिलीजियस भी। वो हर हफ्ते की तरह आज भी चर्च आकर गॉड से प्रे करता है। इस बार वो गॉड से अपने लिए एक सच्चा और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मांगता है। इसके बाद शाम को जब वो अपना सामान बेचने शहर आया तो वहाँ उसकी नज़र एंजल पर पड़ जाती है। माइकल को तो जैसे फर्स्ट साइट लव हो गया। वो एंजल के बारे में अपने फ्रेंड से भी पूछता है जिस पर वो माइकल को एंजल का पूरा बैकग्राउंड बताता है कि एंजल इस शहर की सबसे हसीन और महंगी लड़की है जिसके साथ रात गुजारने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। माइकल को एंजल का बैकग्राउंड सुनकर बहुत दुख होता है मगर फिर भी वो हर हाल में एंजल से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ एंजल जो एक शिफ्ट ख़त्म करके बैठी थी तभी वहाँ उसके रूम में एक आदमी पैसे लेने आता है जो एंजल की मालकिन डिजिस का ही बॉडीगार्ड था मगर उसको एंजल के कमाए हुए पैसे कम लगते हैं इसलिए
वो उसके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर एंजिल भी चिढ़कर उसको गालियां दे देती है, जिस पर एंजिल को वो बाथ में डुबाकर पीटने लगता है। तभी वहाँ डचेस भी आ जाती है और एंजिल को बचा लेती है। साथ ही बॉडीगार्ड को आइंदा एंजिल से ऐसा सलूक करने से मना करती है, क्योंकि अगर एंजिल को कुछ भी होता तो शहर के लोग उन्हें जान से मार देते। खैर, फिर एंजिल को सेकंड शिफ्ट के लिए तैयार कराया जाता है और अब उससे मिलने माइकल आया था। एंजिल कहती है कि बताओ मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मगर माइकल कहता है कि मैं और बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि एक किसान हूँ और तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। फिर माइकल एंजिल को बताता है कि वो उससे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा है, उससे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ ही गुजारना चाहता है। लेकिन एंजिल उसकी बात नहीं मानती और वक्त खत्म हो जाने की वजह से उसको रूम से निकाल देती है। नेक्स्ट डे माइकल फिर से वहां आता है, दुगना पैसे ज्यादा देकर, और एक बार फिर से एंजिल को प्रपोज करके अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर एंजिल कहती है कि ये इस हफ्ते का 5वां मैरिज प्रपोजल है। ये सारी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, तो तुम अपने पैसे जाया मत करो, जिस काम के लिए आए हो वो करके जाओ यहाँ से। माइकल का वक्त फिर से खत्म हो गया था और उसको वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से माइकल एंजिल से मिलने आता है और इस बार वो उसको प्यार से किस करके कहता है कि मेरी आंखों में देखो, क्या तुमको वाकई मेरा प्यार फील नहीं हो रहा? क्यों तुम इस गंदगी में रहना चाहती हो? एंजिल कंफ्यूज थी और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम हो ही क्या, बस एक मामूली से किसान? ये बात सुनकर माइकल बहुत हर्ट होता है और वहां से चला जाता है। यहाँ से कहानी एंजिल के पास पे शिफ्ट होती है और दिखाते हैं कि किस तरह उसकी मॉम के डेथ के बाद जॉन उसको एक ऐसी जगह पर बेचने आया था जहाँ पर अमीर लोग रात गुजारने आते थे। हालांकि वहाँ सैली नाम की एक औरत उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि ये जगह ठीक नहीं है, तुम इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ, मगर जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उस जगह के बॉस ड्यूक से एंजिल को बेच जाता है। ड्यूक बहुत ही चालाक आदमी था, वो अपने गार्ड से कहकर उसको मरवा देता है और एंजिल को अपने पास रख लेता है। ये सब देखकर एंजिल काफी डर जाती है। कुछ सालों बाद जब वो बड़ी हुई तो ड्यूक ने एंजिल को काम पर लगा दिया। एंजिल ने अब डरना छोड़ दिया था और उसे यकीन हो गया था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, मगर फिर भी ये सब करना उसकी मजबूरी थी। फिर एक दिन वहाँ एंजिल के डैड एलेक्स आते हैं, जिसको पता नहीं था कि वो उसकी ही बेटी है, मगर जब एंजिल उसको अपने बारे में बताती है तो वो समझ जाते हैं कि एंजिल उनकी ही बेटी है और आज उसकी ही वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्होंने सुसाइड कर ली। सैली जो शुरू से ही एंजिल को बचाना चाहती थी, वो मौका देकर उसको कुछ पैसे देकर रॉकीज भगा देती है। शिप में 2 लड़कियां एंजिल को मिली जो पूरे सफर उसके साथ थीं। रॉकीज पहुंचकर दोनों लड़कियां एंजिल को मारकर बेहोश कर देती हैं और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती हैं। वहीं एंजिल को डचेस मिली, जिसने एंजिल को अपनी जगह लाकर धंधे पर लगा दिया। सीन अब दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब एंजिल फाइनली डचेस के लिए काम ना करने का फैसला कर लेती है। ये बात उसने अपनी एक फ्रेंड को भी बताया कि वो माइकल के साथ शादी करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इससे पहले वो अपने पैसे जो डचेस के पास रखे थे वो मांगने जाती है। डचेस कहती है कि जब मैं तुम्हें अच्छा खाना पीना और सब कुछ दे रही हूँ तो तुम क्यों यहाँ से जाना चाह रही हो? एंजिल डचेस को बताती है कि वो इस काम से तंग आ गई है और अब मजीद यहाँ नहीं रहेगी। डचेस एंजिल्स को पैसे देने से साफ मना कर देती है, जिस पर एंजिल को भी गुस्सा आ गया और वो उसको खूब बुरा भला कहने लगती है। तभी डचेस अपने बॉडीगार्ड को बुलवाकर एंजिल का दिमाग ठिकाने लगाने को कहती है, जिस पर उसका गार्ड रूम में ले जाकर एंजिल को खूब पीटता है। इसी रात माइकल को भी ख्वाब आता है कि एंजिल के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो अगले दिन ही एंजिल से मिलने के लिए जाता है और एंजिल को जख्मी देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। माइकल एंजिल की कई गुना ज्यादा कीमत डचेस को देकर एंजिल को प्रपोज करता
है शादी के लिए, जिस पर एंजल भी मान जाती है। माइकल एंजल को अपनी माँ की रिंग पहनाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। एंजल को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके लिए माइकल ने इतने सारे पैसे डचेस को दिए, इसलिए वो रिंग माइकल को वापस कर देती है और कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे सारे कर्जे एक एक करके उतार दूंगी। जिस पर माइकल कहता है कि इस बात को तुम भूल जाओ, मैं तो बस तुम्हें वहां से निकालना चाहता था, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन एंजल इस बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर माइकल उसको कपड़े निकाल कर देता है पहनने के लिए, जो देखकर एंजल पूछती है कि क्या ये कपड़े तुम्हारी वाइफ के हैं, जिस पर माइकल बताता है कि नहीं, ये मेरी बहन के थे, लेकिन उसकी 1 साल पहले मौत हो गई और अब उसका हस्बैंड पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, जो अभी दूसरे शहर गया हुआ है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। माइकल एंजल का खूब ख्याल रखता है और 3 हफ्तों के बाद अब एंजल बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। एक रात जब माइकल एंजल को देखने के लिए आता है तो वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूं। इसलिए वो माइकल को इंटीमेट होने को कहती है, मगर माइकल बहुत ही शरीफ लड़का था। वो कहता है कि ऐसे नहीं, जब तक तुम मेरे लिए वो सब फील ना करने लगो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। फिर एंजल अपने बारे में माइकल को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो हमेशा अपनी मॉम को गॉड से प्रे करते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी उनको कभी भी कोई खुशी नहीं मिली, इसलिए अब मुझे गॉड पर यकीन बिल्कुल नहीं है। अगले दिन जब माइकल खेतों में काम कर रहा था तो वहाँ एंजल आती है और उसको फार्म के काम सिखाने को कहती है, जिस पर माइकल उसको खेती बाड़ी करना, मुर्गियों के पास से अंडे लाना और फिशिंग के साथ साथ दूसरे काम भी सिखाता है। कुछ देर में एंजल को भी इन कामों में मजा आने लगता है। एक रात सुबह होने से पहले माइकल एंजल को जगाता है और कहता है कि चलो हमें कहीं जाना है। एंजल पूछती है कि इतनी रात को क्यों, सुबह चलेंगे ना, मगर माइकल नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां से सनराइज का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा था, जो एंजल को बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन एंजल अपने पास की वजह से अब भी खुद को माइकल के लिए डिजर्विंग नहीं समझती थी। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इस सनराइज की तरह रोशन और खूबसूरत जिंदगी देना चाहता हूँ, जिस पर एंजल कहती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ तो मानते हो मगर मेरे करीब नहीं आते, जिस पर माइकल कहता है कि बस मुझे उस पल का इंतजार था कि तुम्हारे दिल में भी वो एहसास हो। खैर फिर दोनों घर आते हैं और अब पहली बार एंजल की मर्जी से माइकल उसके करीब आता है। नेक्स्ट डे पॉल शहर से वापस लौट आता है, जो कि माइकल की बहन का हस्बैंड था। उसको वापस देखकर माइकल बहुत खुश होता है और बताता है कि उसने शादी कर ली है। फिर माइकल पावल को एंजल से मिलवाने के लिए अंदर लेकर आता है। यहाँ हमें पता लगा कि पावल एंजल को पहले से ही जानता था कि वो किस टाइप की लड़की है और माइकल के जाते ही एंजल को कहता है कि तुम जैसी लड़की माइकल जैसे शरीफ लड़के को डिजर्व नहीं करती, जिस पर एंजल कहती है कि उसने सब कुछ जानने के बावजूद मुझे एक्सेप्ट किया है। पावल को यकीन नहीं आता, इसलिए वो माइकल के पास जाता है उसे एंजल की सच्चाई बताने। पॉल एंजल के बारे में गलत बातें करता है और कहता है कि वो एक घटिया और खराब लड़की है, जिस पर माइकल को गुस्सा आता है और वो पॉल को एक पंच मार देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो एंजल को भी अपनी बहन समझो, और साथ ही उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद माइकल एंजल के पास आता है और उसको कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और एक फैमिली बने, लेकिन एंजल माँ नहीं बन सकती थी। यहाँ हमें एंजल का पास दिखाया जाता है। एक दफ़ा जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो ड्यूक ने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेट करा दिया था ताकि वो कभी भी दोबारा माँ ना बन सके। ये बात अभी माइकल नहीं जानता था और ना एंजल उसको बताती है। खैर एंजल बड़े अच्छे से खेतों के काम सीख चुकी थी और उसे फिशिंग करना भी आ गया था। एंजल को देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे अब वो भी माइकल से प्यार करने लगी है, मगर अभी वो गिल्ड में थी अपने पास्ट की वजह से, क्योंकि उसका पास्ट बहुत ही कड़वा है और वो खुद को माइकल के काबिल आज भी नहीं समझती है। खैर वापिस आते हुए रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिनमें
एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम मरियम था, उनके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं थी, इसलिए वो कहीं जा रहे थे। उनको इस हाल में देखकर माइकल और एंजिल उन्हें अपने घर ले आते हैं और उन्हें खाना भी देते हैं। मरियम की दोस्ती एंजिल से काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। वह एंजिल से पूछती है कि तुम और माइकल किस तरह से एक दूसरे से मिले, जिस पर एंजिल उसको ये बता देती है कि वो पहले क्या थी और किस तरह से माइकल को मिली। खैर, कुछ दिनों बाद मरियम की मॉम की एक बेटी पैदा होती है। सब बहुत खुश थे और इसी मौके पर मरियम के डैड अनाउंस करते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ ज़मीन खरीदा है और अब वो सभी वहीं रहेंगे। माइकल और मरियम मिलकर इस बच्ची का बहुत ख्याल रख रहे थे। ये देखकर एंजिल को ऐसा फील होता है कि शायद माइकल मरियम के साथ ज़्यादा खुश रह सकता है। नेक्स्ट डे खेत में काम करते हुए एंजिल माइकल से कहती है कि तुम्हारी और मरियम की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही वो माइकल को वो सब भी बता देती है कि किस तरह से ड्यूक ने उसका ऑपरेट करा दिया था ताकि वो कभी भी दोबारा माँ ना बने। इतना सब सुनकर भी माइकल यही कहता है कि मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता था और करता रहूंगा। तुम भी इन बेकार की बातों को सोचना छोड़ दो और गॉड पर यकीन रखो। लेकिन एंजिल अपने आप को माइकल के काबिल नहीं समझ रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। शाम को एंजिल माइकल से उसको उसी जगह ले जाने को कहती है जहाँ वो उसको सनराइज दिखाने ले गया था। फिर दोनों वहाँ पहुंचकर एक बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही सबके उठने से पहले वो मरियम के लिए एक लेटर और माइकल की दी हुई रिंग रखकर एक आदमी के साथ शहर के लिए निकल जाती है। एंजिल के जाने के बाद मरियम को उसका लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मरियम और माइकल की एक आइडियल जोड़ी बन सकती है, जिसके बारे में मरियम माइकल को बताती है और एंजिल को रोकने को कहती है, मगर माइकल मना कर देता है और कहता है कि मैंने उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए सब कुछ किया, अब ये उसकी चॉइस है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। दूसरी तरफ एंजिल शहर आकर एक रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलती है और पूछती है कि अगर आपको कुक की ज़रूरत है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए, जिस पर होटल का मालिक मान जाता है और एंजिल अपने काम पर लग जाती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि उसे ड्यूक का आदमी देख लेता है और एक रात उस होटल में आग लग जाती है, जिससे पूरा होटल जलकर राख बन जाता है। नेक्स्ट डे जब एंजिल जले हुए सामान को हटा रही थी तभी वहाँ ड्यूक आता है। ड्यूक वही इंसान है जिसने एंजिल को बचपन में जॉन को मारकर अपने पास कैद कर लिया था और अब उसने इस शहर में आकर अपना पुराना धंधा शुरू किया है जिसके बारे में एंजिल नहीं जानती। ड्यूक एंजिल को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर एंजिल साफ मना कर देती है। तभी ड्यूक एंजिल को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि जिस तरह मैंने इस रेस्टोरेंट को आग लगवा दिया है वैसे ही इसके ऑनर को भी मरवा दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानोगी। यहाँ एंजिल मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। ड्यूक एक शो में एंजिल को दिखाना चाहता था, इसलिए उसको तैयार होने को कहता है। वहाँ जाकर एंजिल देखती है कि ड्यूक ने 2 और छोटी बच्चियों को रखा हुआ है ताकि जब वो बड़ी हो जाएं तो उनसे भी वही काम ले पाए जो वो एंजिल से लेता था। एंजिल ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए पहली बार उसने गॉड से प्रे किया और उनसे हिम्मत मांगी। स्टेज पर आकर एंजिल वहाँ के लोगों को सब कुछ ड्यूक के बारे में बता देती है कि किस तरह से वो छोटी लड़कियों को यूज करता है और साथ ही अपनी कहानी भी बता देती है, जिस पर ड्यूक गुस्से में कहता है कि ये झूठ बोल रही है और एंजिल को कमरे में मारने के लिए लाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ उसका ही आदमी आकर एंजिल को बचा लेता है। एंजिल फौरन से इन बच्चियों को लेकर लोगों के सामने स्टेज पर आ जाती है, जिससे अब उन्हें यकीन हो गया था कि एंजिल सच बोल रही है और ड्यूक उनके साथ बहुत ही बुरा कर रहा था। ये सभी लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और ड्यूक की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्यूक जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, ये लोग उसे चारों तरफ से घेर कर फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ से सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है जब पॉल उसी शहर आया जहाँ एंजिल थी और तभी उसकी नज़र एंजिल पर पड़ती है। पीछा करने पर पता लगा कि वो एक स्कूल में जॉब कर रही है। वो उससे मिलने अंदर आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर एंजिल बताती है कि मैं यहाँ स्कूल में कुकिंग की जॉब करती हूँ, जो सुन पॉल को अच्छा लगता है। एंजिल माइकल के बारे में पूछती है कि वो अभी क्या कर रहा है, जिस पर पॉल बताता है कि वो अब भी वहाँ है जहाँ तुम
उसको छोड़कर गई थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जाने के बाद वो मरियम से शादी कर लेगा? मरियम अब मेरी वाइफ है और माँ बनने वाली है। माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह समझा। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो सुन एंजल काफी दुखी हो जाती है। जाने से पहले पॉल एंजल से रिक्वेस्ट करता है उसके साथ चलने के लिए और कहता है कि आज शाम 4 बजे तक वो चला जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ माइकल को दिखाते हैं जो एज यूजुअल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ एंजल आती है और माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पास आकर पहली बार वो अपना असली नाम सारा बताती है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया हुआ था। एंजल कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी वजह से अगर तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है मुझे माफ़ कर दो। जिस पर माइकल कहता है कि इन्हीं तकलीफ के बाद तो हमें ये खूबसूरत पल मिला है। इसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। माइकल अपनी मॉम की रिंग उसको वापस करता है। कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जब माइकल फिशिंग कर रहा था तब एंजल वहाँ आती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, यानी कि अब एंजल बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये थी सारा और माइकल की सच्ची मोहब्बत की दास्तान। इसी सीन को दिखाते हुए इस डिफरेंट सी स्टोरी की खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।